हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप केमिकल स्टॉक्स बेस के लिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए। देखिए, इससे पहले मैंने एक बेस पे वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्यों बेस आज के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और कहां कहां से बैटरी का रिक्वायरमेंट जनरेट हो रहा है। उसको मैं थोड़ा बहुत आपको रिकैप दे देता हूं उसका। तो इन शॉर्ट समझो कि बैटरी का रिक्वायरमेंट बाय FY32 हो सकता है 250 गीगावाट प्लस आवर का, गीगावाट का, ठीक है। और डेटा सेंटर की वजह से आपको एडिशनल 60-70 गीगावाट पर आवर का होने वाला है। इसका मतलब क्या होता है, 300 गीगावाट प्लस का आपको रिक्वायरमेंट है बैटरी का। अब हम लोग थोड़ा जाते हैं और देखते हैं किस तरह की कंपनी में यहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो सबसे पहले तो वो कंपनी है जो कि मेटल की माइनिंग और रिफाइनिंग वगैरह में काम करती है। दूसरा है आपको बैटरी केमिकल्स, जहां पे आपको आ गया हिमाद्री, देन आपको एकुटास केमिकल जैसी कंपनी, देन सेल मैन्युफैक्चरिंग। सेल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी क्या करेगी, ये केमिकल वाली कंपनी से केमिकल्स खरीद के बैटरी सेल्स बनाएंगे। देन कुछ होगा मॉड्यूल एंड कंटेनर करने वाली कंपनी। बहुत ज्यादा केस में आपको दिखेगा कि सेल बनाने वाली कंपनी ही आपको मॉड्यूल एंड कंटेनर वाला काम कर रही है, थोड़ा सा मर्ज है। और यहाँ पे मॉड्यूल और कंटेनर वाली कंपनी आपको ईपीसी एंड इंटीग्रेशन वाला काम करते हुए दिखेगी। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज। डिटेल में जानना है तो मेरे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देख लीजिए। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इंडिया में जो बेस होने वाला है, बेस में जो बैटरी यूज होगा, उसमें आपको यूज होने वाला है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, ना कि लिथियम निकेल निकेल कोबाल्ट वाला बैटरी। क्यों? क्योंकि पहली बात है कि ये जो आपको बैटरी है लिथियम आयरन फॉस्फेट, वो इकोनॉमिकली हमारे लिए काफी फायदा करेगा। पहली बात तो क्या है कि ये 20 से 30% चीपर है। उसके बाद इसका लाइफ लॉन्गर होता है और इंडिया में गर्मी बहुत है, तो गर्मी को ये ज्यादा बेहतर स्टैंड कर सकता है कंपेयर टू आपको निकेल मैंगनीज कोबाल्ट वाला। तो बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे ये गलत फहमी है कि अपना जो इंडिया में बेस में बैटरी होगा वो ये वाली बैटरी होगी। एक्चुअली में जो बैटरी यूज होने वाली वो लिथियम आयरन फॉस्फेट वाली होने वाली है, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपनी के कैपेक्स से भी पता चलेगा। दैट्स ऑल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जाते हैं सीधा हम लोग अब केमिकल कंपनीज वाले के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है बैटरी में और स्टोर कैसे होता है। तो यहां पे आपको दो प्रोसेस समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप बैटरी का वर्किंग समझोगे तो आपको पता चलेगा कि बैटरी में कौन कौन सा केमिकल यूज होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि उसको एक्चुअली में बनाती क्या कौन सी कंपनी है। तब तो आपको आइडिया होगा ना कि बेस के लिए कौन सी केमिकल कंपनी अच्छी हो सकती है। तो सिंपल सा भाषा में समझो कि बैटरी में ना दो चीज होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है। और आपको जो बेस की बैटरी है उसमें कैथोड पॉजिटिव साइड हो गया, नेगेटिव साइड हो गया। देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। तो यहां पे ये समझना कि जब बैटरी डिस्चार्ज रहता है तो लिथियम आयन जो है, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी आपको कैथोड पे रहता है। तो क्या किया जाता है कि बाहर से इलेक्ट्रिसिटी डाला जाता है, उससे क्या होगा, हाई वोल्टेज क्रिएट होगा। तो जो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो आपको चला जाएगा एनोड पे। ये चीज का ध्यान दीजिए। और चूंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, उसके पीछे पीछे आपको लिथियम आयन भी चल देगा और वो जाके आपको एनोड पे जमा हो जाएगा। ये आपको होता है चार्जिंग के टाइप पे रिएक्शन। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, उसके पीछे पीछे लिथियम निकला, गया वो एनोड पे चला गया। और क्या हुआ, वो बहुत कंप्रेस हो जाएगा, और थोड़ा अनस्टेबल स्टेट में रहेगा। डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन फिर आपको एक्सटर्नल वायर के थ्रू आएगा, उसके पीछे पीछे लिथियम जाएगा और क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इट्स दैट सिंपल। ये चीज का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको उसका रिएक्शन समझा देता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है उसके अंदर में। देखो, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि स्किप मत करो। अगर आपको केमिकल कंपनी के से पैसा बनाना है ऊपर से बेस्ट सेक्टर के लिए, तो आई थिंक यू शुड नो दिस। तो देखो, चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, चार्जिंग के टाइम पे कैथोड में ये रिएक्शन होता है। लिथियम आयरन फॉस्फेट क्या होता है, आपको लिथियम फॉस्फेट प्लस लिथियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में बढ़ता है। क्या होता है कि बाहर से प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई वोल्टेज क्रिएट हुआ, तो लिथियम आपको बढ़ जाएगा, लिथियम उससे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा निगेटिव चार्ज के पीछे आपको लिथियम चलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको ये कैथोड पे रिएक्शन होगा। फिर वही क्या करेगा, आपको जो एनोड होगा, जो कार्बन का बना हुआ होगा, ग्रेफाइट का बना हुआ होगा, वहां पे जाएगा, आपको लिथियम इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेगा और
ये एक बना देगा, ठीक है। ये एक्चुअली में कंपाउंड नहीं है, समझ लो 6 कार्बन मिलके एक लिथियम को रख रहा है। एक बड़े से घर में एक छोटा सा कार पार्क हो रहा है, समथिंग अराउंड ऐसा समझ लो आप। डिस्चार्जिंग में फिर क्या होगा, डिस्चार्जिंग में वही होगा कि एक एक्सटर्नल सर्किट बना दिया जाएगा जिससे आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसके पीछे पीछे लिथियम फ्लो करेगा और वो जाके फिर से कैथोड में चिपक जाएगा और जस्ट उसी का उल्टा रिएक्शन होगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर में आपको जा रहा है उससे एक इन्वर्टर क्रिएट आपको कनेक्टेड होगा एक तरह से, और वो जो डायरेक्ट करंट बन रहा है आपको इलेक्ट्रॉन जाने से उसको वो अल्टरनेटिव करंट में जनरेट करेगा और उसको भेज देगा बाहर की तरफ। तो ये है पूरा डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग का रिएक्शन। तो यहां पे आप पढ़ सकते हो कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जब हाई वोल्टेज क्रिएट होगा आपको वहां पे एनोड पे जमा हो जाएगा लिथियम आयन। फिर क्या होगा, जब सर्किट बना दिया जाएगा डिस्चार्जिंग के वक्त में तो उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, पीछे पीछे लिथियम आयन जाएगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो ये है पूरा बेस का साइकिल। ये रिएक्शन आप देख लीजिए, ये रिएक्शन में ये डिफरेंट डिफरेंट तरह का कंपाउंड है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब देखिए यहां पे आता है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपनीज और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। देखो यहां पे सीन क्या है, आपको सबसे पहला समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है, क्योंकि यही वो कंपनीज है जो कि आपको इलेक्ट्रोलाइट भी बनाएगी, कोई कंपनी होगी जो आपको सेपरेटर बनाएगी, कोई आपको कैथोड का मटेरियल बनाएगी, कोई आपको एनोड का मटेरियल बनाएगी। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट समझो क्या होगा। देखो लिथियम आयन जो है हवा में तो जाएगा नहीं, उसको चाहिए कोई केमिकल जो कि जिसके थ्रू वो ट्रेवल करके अपना एनोड के पास जा सके। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड पूल जिसके थ्रू आपको लिथियम आयन ट्रेवल करेगा। थोड़ा केमिकल है दोस्त, लेकिन आपको केमिकल कंपनीज में पैसा बनाना है, आई वुड सजेस्ट कि ये देखो। नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कंपनी का नीश कैसा है, और यही है कि तब आपका तुक्के में पैसा बनेगा, बुल मार्केट में बन जाएगा, बियर मार्केट में सारा का सारा गवा दोगे। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट जो कि लिथियम आयन को आपको फ्लो करने में हेल्प करेगा। तब उसके बाद आता है सेपरेटर, थोड़ा डायग्राम भी दिखा देता हूं। ये है आपको बैटरी, ये हो गया आपको कैथोड, ये हो गया आपको एनोड, ये हो गया आपको सेपरेटर। देखो सेपरेटर का काम क्या होता है कि ये एनोड और कैथोड अगर जुड़ गया ना, कैसे भी कनेक्शन उन दोनों के बीच में हो गया तो शॉर्ट सर्किट लग जाएगा बैटरी के अंदर, बैटरी बर्बाद, इतना महंगा बैटरी बर्बाद। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को बचा के रखेगा। तो यहां से होगा क्या, यहां से होगा क्या कि आपको लिथियम आयन जाएगा, सेपरेटर का काम होगा कि इलेक्ट्रॉन को ना जाने दे ये अपना सेपरेटर के पास और शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, और लिथियम आयन जाएगा और अपना एनोड में अपना घर बना के रहेगा। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह का चीज जो कि वहां पे यूज होगा। और हाँ, ये सब आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट तरह का साल्ट है। ये आपको कार्बाइड है, कार C6 का स्ट्रक्चर है, देखो रहे हो थोड़ा थोड़ा आप लाल लाल देख रहे हो, ये और कुछ नहीं लिथियम आयन है। इतना अच्छा से पिक्चर में इसको बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो मटेरियल वहां पे यूज होता है और उसे बनाती कौन सी कंपनी है। तो सबसे पहले आपका हो गया यहाँ पे कैथोड एक्टिव मटेरियल। कैथोड मतलब क्या हुआ, इसमें की केमिकल आपको लिथियम आयरन फॉस्फेट, इसको बनाएगी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। कैथोड क्या है, वो सेफ प्लेस फॉर लिथियम आयन से, वहां पे लिथियम आयन रहता है जब आपको बैटरी डिस्चार्ज स्टेट में होता है। जब चार्ज हो जाएगा तब वो एनोड पे चला जाएगा। एनोड पे क्या होता है, आपको ग्रेफाइट, जैसे मैंने आपको बताया 6 कार्बन मिलके एक लिथियम आयन को रखेगा तो वहां पे नेचुरल ग्रेफाइट होता है, उसको अगेन हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल बनाएगी। एक एप्सिलॉन करके भी कंपनी है वो इसको बनाती है, वो अनलिस्टेड है आज के टाइम पे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, हिमाद्री केमिकल आपको कैथोड मटेरियल भी बना रही है, एनोड मटेरियल भी बना रही है। तब आता है यहां पे इलेक्ट्रोलाइट साल्ट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट का क्या पर्पस था, उसका पर्पस था लीनियर लिथियम आयन के लिए पैसेज बना के देना, जिसके थ्रू लिथियम आयन आपको फ्लो कर सके। और यहां पे क्या आता है, लिथियम हेक्साफ्लूरोफॉस्फेट, ये एक केमिकल कंपाउंड है। वो कौन बनाता है, न्यूजेन केमिकल एंड गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स। इस बात का ध्यान दीजिएगा, न्यूजेन भी आज के टाइम पे मुझे काफी अट्रैक्टिव कंपनी लगती है। उसके बाद आ गया फॉर्मुलेटेड इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, रेडी टू यूज लिक्विड मीडियम अलाउइंग आयन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसके लिए चाहिए आपको लिक्विड मीडियम। कार्बोनेटेड सॉल्वेंट प्लस लिथियम फॉस्फेट, और इसको कौन बनाएगा, आपको न्यूजेन केमिकल एंड गुजरात केमिकल्स। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत गूगल करो, इट विल हेल्प अ लॉट, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव। थोड़ा बहुत तो दोस्त आपको अपना भी रिसर्च करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव पे आते हैं। ये क्या करता है,
इसका काम क्या होता है? जिसको अगर आपने मेरा एकोटास केमिकल का वीडियो देखा था ना, मैंने बताया था कि एकोटास केमिकल दो ऐसी केमिकल बनाती है, विनाइलिन कार्बोनेट एंड एफईसी करके केमिकल बनाती है, जो कि बैटरी का लाइफ बचाता है, उसमें आग लगने से बचाता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव है जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाता है और वो बैटरी का लाइफ वगैरह बचाता है, आपको एक्सटेंड करता है। तो ये क्या करता है? फॉर प्रोटेक्टिव एसीआई लेयर ऑन एनोड टू एक्सटेंड लाइफ फॉर 15 इयर्स। एकोटास केमिकल बनाती है, एथर इंडस्ट्रीज भी बनाती है इसको। देन आ गया बाइंडर्स। ये क्या है? आपको मेटल फॉयल, देखो क्या होता है, कैथोड और एनोड एक्चुअली में मेटल फॉयल है, अल्युमिनियम और कॉपर का, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आपको लेयर चढ़ाया जाता है और उसको होल्ड करने में आपको बाइंडर्स का हेल्प होता है, जो कि आपको गुजरात फ्लूरोकेमिकल बनाती है। देन आपको कंडक्टिव एडिटिव्स, ये क्या है? जो वायर वगैरह आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में यूज होता है, ये उतना नीस नहीं है, मेन है आपको ये 4-5 जो ऊपर में है, कैथोड मटेरियल, एनोड मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट सैंड, देन आपको एडिटिव जो कि एकोटास केमिकल बनाती है, देन फॉर्मुलेटेड इलेक्ट्रोलाइट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपको केमिकल कंपाउंड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपनी आपको बनाएगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा अपना पढ़ लीजिए, क्योंकि आई थिंक इट इज गोइंग टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल समझना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे अगर आपको यहां पे इन्वेस्ट करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, क्यों मैं बोल रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझिए। ये है बैटरी का वेट, ठीक है, और उसमें से कितना परसेंटेज वेट कितने चीज का होता है। तो आप देखो क्लियर कट, एक्टिव मटेरियल कैथोड का वेट है यहाँ पे 26 से 28% ऑफ द बैटरी, एनोड का है 16 से 18%, इलेक्ट्रोलाइट है 12 से 15%। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें और डिफरेंट डिफरेंट चीज का वेट है आपको। तो आपको इससे पता चल रहा हो कि कैथोड और एनोड बनाने वाली कंपनी हैज सम एडवांटेज और इलेक्ट्रोलाइट बनाने वाली कंपनी को भी अच्छा खासा यहां पे एडवांटेज है, क्योंकि ये तीन मिलके बैटरी का अच्छा खासा वेट बनाते हैं। इसको तो हमें इग्नोर ही करना है, ये 18-20%, क्योंकि ये क्या एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक वगैरह, इसको हमको ध्यान नहीं देना है। मेन चीज क्या है यहाँ पे? कैथोड मटेरियल, एनोड मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें देखना है ये तीनों चीज कौन सी कंपनी बनाती है, क्योंकि उनको बड़ा डेल्टा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि ये सब कंपनी, 4 कंपनी यहां पे है, इन 4 कंपनी का क्या कैपेक्स प्लान है और उससे उनका एसेट टर्नओवर का एक्सपेक्टेशन कितना है। तो जो सबसे पहला कंपनी है वो है आपको गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स। इनका बेस के लिए कैपेक्स प्लान है 6000 करोड़ का, एसेट टर्नओवर वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2x का। इसका मतलब क्या है कि बेस से इनका रेवेन्यू होगा 12000 करोड़ के आसपास का। करंट रेवेन्यू कितना है? टीटीएम रेवेन्यू, टीटीएम रेवेन्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे जाना है, ठीक है। लास्ट 4 मंथ का रेवेन्यू, 4 मंथ का रेवेन्यू अगर देखोगे तो 4852 करोड़ है, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या पता चल रहा है? 12000 करोड़ प्लस 485, लगभग इस कंपनी का रेवेन्यू आज के कंपैरिजन में 3.4x होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बेस बिजनेस से। अदर बिजनेस इसका छोड़ दो, सिर्फ बेस बिजनेस से इस कंपनी का रेवेन्यू अगले 3 साल में, आपको 3 से 4 साल में 3.4x होने वाला है। पीक यूटिलाइजेशन का टारगेट है बाय FY 29-30, तो 3 से 4 साल में 3.4x इस कंपनी का रेवेन्यू होने वाला है। एक चीज और दिखाता हूं, देखोगे दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन कि इसका आपको पी आज के टाइम पे 55 का है, ज्यादा उतना बड़ा गिरावट भी नहीं आया है, और अगर देखोगे अपने 52 वीक हाई से 18% सिर्फ नीचे है, क्योंकि इट हैज नीस। आप ये चीज देखो कि सिर्फ बेस के वजह से इसका रेवेन्यू 3.4x हो सकता है यहां से। अब हम लोग हिमाद्री स्पेशलिटी पे जाते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी का क्या प्लान है? 1125 करोड़ के कैपेक्स का प्लान है। एसेट टर्नओवर एक्सपेक्टेशन है 2.0x का, 2 गुना एसेट टर्नओवर का एक्सपेक्टेशन, दैट इज इससे ये लोग 2250 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। यहां पे देखो Q3 FY 27 में कमीशन कर देंगे, लेकिन इनका प्लान है कि बोलना है कि बाय FY 29 तक पीक यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर ऐसे देखें तो इसका बस आपको दिखेगा कि डबल 1.5x रेवेन्यू होगा हिमाद्री स्पेशलिटी का अगर हम बेस को कंबाइन कर दे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इनका टोटल क्या प्लान है? तो 2 लाख मेट्रिक टन लेके जाने का। ये जो आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो ये 40,000 मेट्रिक टन के लिए है, लेकिन इनका फाइनल प्लान है 2 लाख। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनता है? ये लगभग आपको 12,000 करोड़ के आसपास बनेगा। तो यहां से लगभग ये 3x हो जाता है। ट्रैक करिएगा, मैनेजमेंट का बोलना है कि वो 5x जो कैपेसिटी को हम ले जाएंगे वो
2 लाख मेट्रिक टन, वो लगभग हम लोग ले जाएंगे आपको FY30 तक। आपको ट्रैक करना है। दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क फ्रॉम हिमाद्री स्पेशली मैनेजमेंट। इस कॉल में पूछ सकते हैं आप लोग। तो इस हिसाब से हिमाद्री में मुझे ठीक ठाक डील लगती है। मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम लोग एवरी 3 इयर्स अपने प्रॉफिट को डबल करेंगे। देन आती है न्यूजेन केमिकल। न्यूजेन केमिकल बहुत लोगों को आज के टाइम पे एक बहुत ही महंगी कंपनी लगती है। इसका महंगा कंपनी होने का रीजन है पी के हिसाब से, क्योंकि आप देखोगे तो इनका मार्जिन वगैरह खिसक गया है एकदम, रेवेन्यू भी उतना अच्छे से स्केल नहीं कर पा रहा, लेकिन दे आर डूइंग गुड कैपेक्स। देखो 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, उनसे इसका एक्सपेक्टेशन है 1.6 to 1.9x का एसेट टर्नओवर का, और ये ग्रीनफील्ड कैपेक्स है, पीक बाय FY29। तो इसका अगर मैं रेवेन्यू इसमें ऐड कर दूं तो लगभग 4x मुझे रेवेन्यू होता हुआ दिखता है सिर्फ न्यूजेन केमिकल का बेस के वजह से। इसका जो बेसिक बिजनेस है ब्रोमीन वगैरह का उसको हटा दो, वो सिर्फ अगर मैं करंट बिजनेस के रेवेन्यू में अगर इनका बेस का रेवेन्यू जोड़ देता हूं तो 4x दिखता है। और नॉट ओनली दैट, आज के टाइम पे कंपनी का मार्जिन एकदम खराब बना हुआ है। देखो 14% के आसपास आ रहा है, एंड मैनेजमेंट का बोलना है कि हम 18% तक इस मार्जिन को लेके जा सकते हैं। तो यहां पे मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा, जो मैं आपको पीक बोलता हूं, मार्जिन एक्सपेंशन प्लस रेवेन्यू एक्सपेंशन। इस कंपनी पे, हिमाद्री पे, गुजरात फ्लोर के मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में इतना डिटेल में कवर नहीं करूंगा। तो इस पे क्या पता चल रहा है, न्यूजेन केमिकल आपको यहां से 4x हो सकती है अगर इन्होंने अपने बेस के कैपेसिटी को अच्छे से एग्जीक्यूट किया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम इबिटा मार्जिन वगैरह ले ले तो इट हैज मोर पोटेंशियल एक्चुअली। आता है अब चौथा कंपनी जिसका नाम है एक्यूटास केमिकल। इनका मेन बिजनेस सीडीएमओ का है। इनका बैटरी वाला बिजनेस अभी उतना बड़ा नहीं है, मे बी ये स्केल कर जाए तो आप देख सकते हो इनका ज्यादा पुश नहीं है, इनका 20-30% का ही पुश होगा। तो जो 3 कंपनी अगर बेस के लिए आपको देखना है तो वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल, हिमाद्री एंड न्यूजेन। तो उसमें अगर मुझे रैंक करने बोलोगे तो आई विल प्लेस न्यूजेन केमिकल नंबर 1, क्योंकि मुझे 4x यहां पे सीधा रेवेन्यू दिख रहा है। अगर मैं कोर बिजनेस के रेवेन्यू को हटा भी दूं तो ठीक है, ग्रोथ को, तो 4x रेवेन्यू होगा। गुजरात फ्लोरोकेमिकल का भी 4x होगा, लेकिन न्यूजेन का यहां पे मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा, आपको बताऊंगा मैं क्यों ऐसा बोलता हूं। हिमाद्री का अगर आप देखोगे तो हिमाद्री का क्या सीन है, 50% का इनको एज मिलेगा। मैनेजमेंट का बोलना है डबल होगा, लेकिन ये आपको दोनों मटेरियल बनाते हैं, एनोड मटेरियल एंड कैथोड मटेरियल। दिस इज देयर नीश। ये क्या कर सकते हैं, फुल ऑन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं सेल वाली कंपनी को। अब थोड़ा बहुत हम कंपनी वगैरह का देख लेते हैं। जैसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल क्या है, फ्लोरोपॉलीमर्स बनाती है, फ्लोरोकेमिकल बनाती है, और ये इनका एक सब्सिडरी है जो कि आपको बैटरी मटेरियल्स वगैरह में ये लोग काम करेंगे। अलग से इन्होंने सब्सिडी बना के रखा हुआ है। और इनका ये बेस प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजिक मोड, तो बेस के लिए लोग क्या बनाएंगे, बाइंडर्स बनाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं ऊपर में। देन आपको कैथोड मटेरियल बनाएंगे, देन आपको कंडक्टिव साल्ट बनाएंगे ये लोग। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इस पे वीडियो बनाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा मैं कि क्या क्या कैपेक्स बनाने, कैसे कैसे रिवेन्यू इनका इवॉल्व हो सकता है। अब लोग दूसरी कंपनी पे आते हैं जिसका की नाम है आपको हिमाद्री स्पेशलिटी। ये क्या बनाती है, पहला तो इनका कोल टायर का बिजनेस है, ठीक है। उसके अलावा ये लोग आपको टायर्स वगैरह का भी काम करते हैं, कार्बन ब्लैक वगैरह टायर्स के लिए बनाते हैं। और इनका क्या काम है, आपको हिमाद्री बेस स्ट्रेटेजी में क्या है, ये लोग करेंगे कैथोड मटेरियल बनाएंगे, देन उसके अलावा ये लोग एनोड मटेरियल बनाएंगे, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। दिस इज देयर नीश, आप बोल सकते हो बेस के सेक्टर में। अब आते हैं तीसरे कंपनी जिसका नाम है न्यूजेन केमिकल। न्यूजेन केमिकल का अगर आप देखोगे तो लेगेसी बिजनेस है, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स ब्रोमीन एंड लिथियम केमिस्ट्रीज का। ये लोग आपको डेटा सेंटर में कूलिंग में भी इन्वॉल्व है, स्मॉलर स्केल पे है, मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा आगे क्या। और इनका एक कंपनी है न्यूजेन आयोनिक्स करके, जहां पे ये लोग क्या करें, 1500 करोड़ का कैपेक्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इन्होंने एक जापानीज कंपनी के साथ आपको टाई अप करके रखा है, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं। और यहां से ये लोग क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, लिथियम साल्ट वगैरह सेल करेंगे, ब्लेंडेड सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में एक्यूटास केमिकल। इनका मेन बिजनेस क्या है, आपको सीडीएमओ का। सीडीएमओ क्या हुआ, कोई दवाई वाली कंपनी कोई दवाई इन्वेंट करेगी, वो इनके लिए केमिकल वगैरह बनाएंगे। इनके लिए लोग क्या करेंगे, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, एडिटिव जो कि बैटरी में डाला जाता है उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए। दैट्स ऑल एक्यूटास केमिकल के बारे में। तो यहाँ पे 4 कंपनी कौन कौन सी है, न्यूजेन, हिमाद्री, गुजरात फ्लोरो एंड एक्यूटास। एक्यूटास का बेस सेगमेंट बहुत छोटा है आज के टाइम पे। मुझे रेवेन्यू वाइज सबसे ज्यादा डेल्टा दिखता है न्यूजेन में एंड आपको इसमें गुजरात फ्लूरो में, लेकिन न्यूजेन में मुझे आपको मार्जिन एक्सपेंशन का भी ठीक ठाक स्कोप दिखता है। तो मैं न्यूजेन और गुजरात फ्लोरो केमिकल में थोड़ा बहुत टाई अप रखूंगा, लेकिन न्यूजेन को मैं
थोड़ा आपको एज दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो अपना इनिशियल एनालिसिस से फील हुआ कि न्यूजेन कैन डू गुड प्रॉफिट जंप अगर ये अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करे। सेकंड में हो गया गुजरात फ्लोरो, थर्ड में मैं रखूंगा हिमाद्री को। हिमाद्री कैन आपको जंप इन दिस लैडर, डिपेंड करता है कि सरकार का कितना सपोर्ट रहेगा फ्यूचर में और ये अपने प्लान को कितने फास्टर एग्जीक्यूशन करते हैं। अगर फास्ट एग्जीक्यूशन करेंगे तो दे कैन हैव गुड रेवेन्यू जंप। और चौथे पे मैं रखूंगा एक्विटास केमिकल। दैट डजंट मीन एक्विटास केमिकल खराब कंपनी है, लेकिन इनका बेस सेगमेंट आज के टाइम पे काफी छोटा है। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बेस केमिकल स्टॉक्स पे। एंड नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा ईपीसी प्लेयर वगैरह पे एंड सेल वाले कंपनीज पे जो कि बैटरी सेल्स बनाएंगे। दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक इट। बाय, सब्सक्राइब, थैंक यू।